बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार देगी पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। एक दफ़ा आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आप घर में भी देग जैसा जायका पाएंगे। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए इस रेसिपी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो पालक ली थी और मैंने इसको काटा नहीं है, बल्कि मैंने इसको जस्ट लीव्स के साथ ही और इसकी टहनियों के साथ ही अच्छे से वॉश कर लिया है, साफ़ करके। पहले मैंने पालक अच्छी तरह साफ़ कर ली, फिर इसको 3 से 4 दफ़ा पानी से रिंस कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने कोई 10 से 12 सब्ज़ मिर्ची ली हैं और इसको कवर करके स्टीम में हम कुक करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट जब स्टीम के हो जाएंगे तो ये मुकम्मल तौर पे सॉफ़्ट हो जाएगी और जो इसका एक्सेस वाटर होगा वो भी ये अपना लीव कर देगी। तो यहाँ पर इसको जब थोड़ी देर बाद मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया था, जब ये थोड़ा सॉफ़्ट हो गया था, और इसको अच्छे से कवर करके इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट स्टीम देनी है। इतनी देर में हम अपने मटन की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम के करीब मटन लिया है। आप किसी भी पार्ट का ले सकते हैं जो आप लाइक करते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा सीने का गोश्त शामिल हो तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर जस्ट एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची मैंने ऐड की है और इसमें सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। यहाँ पर मैंने इतना पानी डाला है जिसमें ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसको हमने 80% कुक करना है क्योंकि इसकी बाकी की कुकिंग पालक के साथ होगी। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया और मैं इसको तकरीबन 20 मिनट्स का वेट लगाऊंगी। इसमें मेरा ये अच्छे से 80% तक कुक हो जाएगा। अब ये 15 से 20 मिनट बाद देख सकते हैं कि पालक ने अपना पानी अच्छे से छोड़ दिया है और यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी है। इसमें से कुछ एक्सेस वाटर मैं ड्रेन कर दूँगी और मैंने यहाँ पर जो टिप है पालक को ग्राइंड किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसमें मिल्क और सब्ज़ मिर्चें ऐड करके किया है। पालक का सबसे ज़्यादा फ्लेवर दूध और सब्ज़ मिर्चों के साथ बनता है। अब यहाँ पर मैंने एक अलग से कढ़ाई ली ऐड किया और इसमें 2 बड़ी इलायची के टुकड़े, एक दालचीनी और एक बादियान का फूल अच्छे से कड़कड़ा के निकाल देंगे। अब इस घी के अंदर जब हम ये अपनी ग्राइंड की हुई दूध और सब्ज़ मिर्चों के साथ पालक ऐड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो इसका थोड़ा पानी होगा और दूध का जो इसमें वाटर है ये हम थोड़ा सा बबलिंग करेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया और मैंने एक जो जिस पैन में मैं पका रही हूँ उससे थोड़ा सा बड़ा लिड लिया और उसको कुछ टेढ़ा करके इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट कर दिया कि जो इसकी स्टीम है वो भी निकल जाए, पानी भी ड्राई हो जाए और बबल्स जो है वो हमारे हाथ पे ना आए। तो इसके बाद तकरीबन 20-25 मिनट लगे थे और उसके बाद ये अच्छे से पानी ड्राई हो गया था और ये पालक की कुछ ये वाली फॉर्म बन गई थी। अब हम इसकी असल कुकिंग अब शुरू होगी। सबसे पहले हमने ये तो था प्रिपरेशन इसकी कर ली है। यहाँ पे मैंने एक अलग से कढ़ाई ली, इसके अंदर मैंने आधा कप घी ऐड किया है और इसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन ऐड किया है। यहाँ पर जब ये गोल्डन हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड करूँगी और इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और इसके अलावा इस टाइम पे इसके अंदर जो ड्राई स्पाइसेस ऐड करने हैं उसमें मैंने इसमें ऐड किया था 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट क्योंकि मैं पहले मटन में भी ऐड कर चुकी हूँ तो और पालक में भी, तो इसलिए इस वक्त सिर्फ 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाली थी, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च डाली थी, 1 टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला था और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। जो देगी खाने होते हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर ऐड होती है ताकि इसका बड़ा प्यारा सा कलर आ जाए। जब इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी तो ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है देगी पालक का, सूखी मेथी। ये बआसानी आपको मिल जाती है। इसको मैंने पानी में डिप करके, और जब पानी में डिप करते हैं तो जो इसमें डस्ट वगैरह होती है वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और स्ट्रेनर की हेल्प से मैंने इसको ऊपर से ड्राई उठा लिया था। इसको ऐड किया। सूखी मेथी की मैंने अच्छे से भुनाई की थी, तकरीबन 3 से 4 मिनट भुनाई की थी और उसके बाद जो मेरा मटन 80% कुक हो गया था वो मैंने इसमें ऐड करके इसकी भी मैंने तकरीबन 4 मिनट भुनाई की थी। भुनाई करने के बाद इसका जो एक्सेस ऑयल है वो आपको सेपरेट हुआ नज़र आ गया है। इसका मतलब है इस वक्त भुनाई अच्छे से हो गई है। बस इस टाइम पे जो मैंने पालक को करके रखा था रेडी घी के साथ,
वो इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, भुनाई का प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। ये थोड़ी टाइम टेकिंग डिश है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है और बहुत मज़ेदार तैयार होती है। आप किसी स्पेशल दावत में और ईद की दावत में ख़ासकर इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिस पैन में इसको पालक को रेडी किया था, उसी में मैंने तकरीबन 3 ग्लास पानी ऐड किया था। अब आप सोचेंगे कि ये इतना ज़्यादा पानी है, ये कैसे ड्राई होगा और ये कब तैयार होगी? जी हाँ, तो ये है असल इसकी कुकिंग का प्रोसेस। इस टाइम पे मीट और पालक इकट्ठे कुक होंगे। यहाँ पर जस्ट मैंने छोटी इलायची ऐड की थी और मैंने इसको 40 मिनट्स का दम रखा था, यानी लो फ्लेम पे रख दिया था। और मैंने इसमें 2 से 3 मरतबा 1-2 बार चम्मच चलाया था ताकि ये नीचे लग ना जाए। यहाँ आप इसकी लुक चेक करें, इसके ऊपर आया हुआ घी चेक करें, और इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार थी कि दिल चाह रहा था फ़ौरन से खा लें। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और ये हम बड़ा आसानी से मैंने आपको इसको बनाने का तरीका सिखाया है। मुझे ये राइस के साथ अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसके साथ देगी चावल भी बनाए थे। उसकी रेसिपी भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। दुआ अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।